बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। छोटा सा मसला पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना दिया गया है। वजह क्या है? वजह बहुत सादा है कि कुछ ताकतें, कुछ लोग इलेक्शन नहीं चाहते और वो मरियम नवाज ने बता दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और एक लिहाज से टेक्निकली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन का मसला हल हो गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज दो चार बातें पूछी और हुकूमत का जो वकील अटॉर्नी जनरल होता है उसके मुंह से सारे हकाइक बाहर आ गए। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आज जब दलाइल की बारी आई जुबैरी साहब के बाद अटॉर्नी जनरल की, उस वक्त वक्फा आया, उससे पहले उनसे पूछा गया कि आप इलेक्शन के हवाले से बताएं, तो उन्होंने सबसे पहली बात तो यह की, यह बात दुरुस्त है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। अब ये अटॉर्नी जनरल ने पहला मौक़िफ़ इख्तियार किया और फिर उसके बाद अगली बात जो उन्होंने की कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत के बिहाफ के ऊपर कहा कि सदर सिर्फ कौमी असेंबली की इलेक्शन की तारीख दे सकता है और जो सूबाई असेंबली का मामला है वो सदर का नहीं, गवर्नर का इख्तियार है। और जिसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि इलेक्शन 90 रोज में ही होना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा अगर इलेक्शन 90 रोज से आगे जाए तो वो कौन लेके जा सकता है, वो अलग मामला, फिलहाल उसकी बात नहीं है। जिसके ऊपर वहां पे 1988 के इलेक्शन की बात हुई, लेकिन 1988 का इलेक्शन गैर मामूली सूरत हाल थी। अगला सवाल यह है कि क्या अभी मामूली सूरत हाल है कि नहीं है, गैर मामूली है, कैसी है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो गवर्नर तारीख दे उससे आगे पीछे हो सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा हाँ, ये हो सकता है कि अगर गवर्नर 85वें दिन का इलेक्शन कहे तो वो 89वें दिन 89 डे का कह सकता है, लेकिन 91st डे नहीं कह सकता। 90 डेज के अंदर ही कंप्लीट करना है। अच्छा, एक बात उन्होंने की, फिर इलेक्शन कौन करवाने के हवाले से करता है, जिस पे अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है जिसकी जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है, लेकिन गवर्नर पंजाब का मौकिफ यह है कि जी इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे, यानी गवर्नर साहब तारीख नहीं देना चाहते। और गवर्नर ने जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील कर रखी है उसमें भी यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत की कोई जरूरत नहीं है। और जबकि इलेक्शन कमीशन का मौकिफ यह है कि वो अस खुद तारीख कैसे दे, ये गवर्नर का काम है। ये आज अटॉर्नी जनरल ने वहां पे अदालत के रूबरू उनसे पूछा। अब ये सारी बातें होनी थी और इस दौरान वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर यह बताया कि उनकी राय यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने लिहाज से, यानी सदर को भी छोड़ दें, आप गवर्नर को भी छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन खुद से तारीख दे सकता है। जिससे जमाल खान बंदोखैल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है तो फिर तो उसे किसी मुशावरत की जरूरत ही नहीं है। अब यह मामला जब आगे बढ़ रहा था तो सबने यह कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बोले, उन्होंने कहा देखिए आइन और कानून की मंशा को समझे, अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है तो फिर सदर और गवर्नर का किरदार कहां जाएगा, फिर उनका इख्तियार कहां पे होगा, जहां पे आगे चल के फिर इलेक्शन एक्ट की बात आई कि उसको भी मद्देनजर रखना है। अगर उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57(1) है जिसका इस्तेमाल सदर साहब ने किया है और इलेक्शन की तारीख दी है, अगर सदर का इख्तियार नहीं है तो फिर तो सेक्शन 57(1) गैर मौसर है। और अगर ये गैर मौसर है तो इसको फिर आप कानून से निकाल क्यों नहीं देते? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब ने यह बड़ा अहम नुक्ता वहां पे उठाया। अब एक जानिब अटॉर्नी जनरल ने वहां पे यह बताया कि इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए, 90 रोज से आगे नहीं जाने चाहिए, लेकिन वहां पे उन्होंने बताया कि जो 90 रोज की मोहलत है वो 14 अप्रैल को खत्म हो रही है, यानी 14 अप्रैल को 90 रोज मुकम्मल हो जाएंगे और उसके अंदर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। वजह क्या बताई गई, मैं उसकी वजह भी बता देता हूं। बताया गया जी 25 अप्रैल से पहले अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि इलेक्शन करवाना ग्राउंड के ऊपर मुमकिन नहीं है। यानी एक जानिब कहा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाएं, फिर कहा जी 25 अप्रैल से 14 के बाद 11 दिन मजीद है, इलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं है। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए कानून यह कहता है कि कम अज कम 28 दिन दरकार है। और लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा अहम डिबेट और नुक्ता छेड़ा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ट्रैप हो गया और इलेक्शन कमीशन ने वहां केस सरेंडर कर दिया। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि देखिए आइन पे अमल कराना सबसे ज्यादा जरूरी है,
और आइन कहता है 90 रोज। और ये काबीना, ये गवर्नर, ये इलेक्शन कमीशन सब आइन के पाबंद है। उन्होंने कहा अगर 28 दिन दरकार है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, तो फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि 90 दिन वाला तो हर सूरत इंतखाबात के ऊपर होने ही होने। और ये आज सैफुल्लाह केस के अंदर जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि आपके 12 जजेस का यह फैसला है, जिसके ऊपर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन मुहिम, इंतखाबी मुहिम को कम किया जा सकता है, जिस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने रजामंदी जाहिर की। और जस्टिस मुनीब अख्तर का वो सवाल और वो नुक्ता आज इस बुनियादी मसले का हल निकल आया जो हमें अटॉर्नी जनरल और हुकूमत जिससे भगाती हुई नजर आई, जिस पे आज इलेक्शन कमीशन ने के वकील ने अदालत के रूबरू कहा, जी बिल्कुल इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 2 हफ्ते तक किया जा सकता है, यानी उसको 28 दिन से कम करके 14 दिन भी किया जा सकता है। अब यह बात कहनी थी और उसके बाद मसले का जो हल है वो निकल आया। अब इसका मतलब यह है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब वो जो सारी चालें, सारे हरबे हैं, वो वहां पे किसी सूरत भी कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो और चीफ जस्टिस ने भी यह कहा कि आइन की रूह है कि सदर, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। यह तो हो गया वहां पे जो कुछ चल रहा है इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर एक और भी बहुत बड़ी हैपनिंग है और वो हैपनिंग है इमरान खान की इस्लामाबाद के अंदर एंट्री। इस्लामाबाद के अंदर आज इमरान खान तकरीबन 3 महीने के बाद वहां पे पहुंचे हैं। इमरान खान यहां से पहुंचे, एक तो मोटरवे के ऊपर हमने मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को बहुत सारे पेशियों के ऊपर जाते हुए देखा। वो जो 200 पेशियों का हवाला देती हैं कि इमरान खान को इलेक्शन तब मिलेगा जब वो नवाज शरीफ की तरह 200 पेशियां भुगत ले। लेकिन आज मोटरवे के ऊपर भी एक अवाम का एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड प्यार था इमरान खान के लिए। मोटरवे के ऊपर भी फूल की पत्तियां निछावर करते हुए काफले और ऊपर जो फ्लाईओवर्स बने हुए वहां लोग ही लोग हमें नजर आए। इमरान खान जब वहां पे कोई 1 बजे के आसपास इस्लामाबाद रावलपिंडी टोल प्लाजे के ऊपर पहुंचे तो यूं लग रहा था कि इस्लामाबाद का पूरा शहर जो है वो जलसागाह के अंदर तब्दील हो गया है और बड़े गैर मामूली मनाजिर। और पीछे से क्या किया, इमरान खान निकले हैं और उसके बाद वो मोहसिन नकवी साहब आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे मीडिया से, उनका जी हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन का फैसला हमने नहीं करना, ऑर्डर आएगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे। फिर उनसे पूछा गया कि इमरान खान कह रहे हैं कि आप इंतकामी कार्रवाई, उनका बताएं ना इंतकामी कार्रवाई क्या है, तो अंदाजा कीजिए कि आज किया क्या है। इमरान खान जमान पाक से निकले, जारी बात है इमरान खान उन्हें तो कारकुन भी वापस घरों में जाएंगे, अपने फैमिलीज में जाएंगे, दोस्तों में जाएंगे, कामकाज के ऊपर जाएंगे। जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद, कारकुन जमान पाक से हटे और पंजाब पुलिस वहां पे आई, सिक्योरिटी के बैरियर्स, खारदार तारें, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, आप यूं समझिए कि जमान पार के बाद ऑपरेशन किया जा रहा है। और पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि हमें आला हुकाम ने कहा है कि आपने न सिर्फ रोड को क्लियर करना है बल्कि ये चीजें हटा ले। बहाना क्या बनाया जा रहा है, बहाना ये बनाया जा रहा है कि जनाब अली वो ना पीएसएल के लिए यहां पे चीजें हम उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें। दूसरी जानिब खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि आज एसएचओ यहां कर रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर चूंकि इमरान खान की वहां पे इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर जमानत वाला मामला है, तो हुकूमत आज उनको इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तार भी करने का इरादा रखती है और प्लान बी को एक्टिव किया गया है। लेकिन जितनी बड़ी आवाम की तादाद है, जिस तरह लोग उनके साथ हैं, ये आसान नहीं होगा। लेकिन ये हुकूमत जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिस हुकूमत को कुछ नजर नहीं आ रहा, वो कुछ भी कर सकती है। तो हम नजर रखे हुए, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको जरूर अपडेट रखेंगे, आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।